जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण दिवस। करंट अफेयर्स का आपका बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका जो है महत्वपूर्ण दिवस, इंपॉर्टेंट डेज। आप देखते होंगे यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, मृदा दिवस कब मनाया जाता है। आपका इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन में मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग जो है डेज के साथ साथ आपका दिवस के साथ साथ जो भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा वो सब भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका जीके जीएस एक साथ कंप्लीट हो। मेरा पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस जो है वो भी आपका अच्छा हो जाए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। आज पूरा जो है अच्छा से ध्यान से पढ़ेंगे और आप लोग को थोड़ा सा काम करना है कि नोट्स बनाना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। तो देखिए ये पूरा हम लोग पढ़ेंगे दिसंबर में कि दिसंबर माह में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेज है, इंपॉर्टेंट दिवस है। तो सबसे पहले समझिए आपका कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस आप जानते होंगे 1 दिसंबर को, याद रखिएगा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और कब से स्टार्ट हुआ देखिए यहाँ लिखे हुए, यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1988 से 1988 से लोगों को जागरूक करने के लिए एड्स के खिलाफ आपका स्टार्ट किया है। कब से? 1 दिसंबर आपका 1988 से स्टार्ट किया गया है। इसीलिए आपका विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस, इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे, ये कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आदमी पैर से नहीं चल पाता है उसके लिए देखिए गाड़ी आता है, तो गाड़ी में 3 चक्कर आता है। बाइक तो देखते हैं बाइक आता है उसमें 3 चक्कर आता है। तो इस तरह याद करते हैं 3 दिसंबर 3 चक्कर, तो 3 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस जो 3 दिसंबर को है। और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और नौसेना दिवस, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 4 दिसंबर को है। देख लीजिए कि जो नौसेना के जो अधिकारी होते हैं चीता की तरह होते हैं, इतना फुर्तीला होते हैं कि चीता की तरह काम करते हैं। तो इंटरनेशनल चीता दिवस और नौसेना दिवस ये दोनों आपका 4 दिसंबर को है। अब देखिए नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते क्यों है? देखिए कि 1971 में 1971 में जो इंडिया पाक का युद्ध हुआ था उसमें नौसेना ने, भारत नौसेना ने कराची बंदरगाह पे कब्जा कर लिया था और वहां पे पूरा जो कंट्रोल कर लिया था। इसीलिए उसी के याद में 4 दिसंबर को आपका नौसेना दिवस मनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा, भारत के द्वारा। तो याद हो जाएगा कि 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और आपका भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 5 तारीख को क्या, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे। अब किस लिए मनाया जाता है, कब से स्टार्ट हुआ? FAO द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा आपका 2013 से जो है ये स्टार्ट किया गया आपका विश्व मृदा दिवस। अब देखिए यहाँ FAO आया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ? तो 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो रोम में। जब याद कर लीजिएगा कि FAO का जो है स्थापना 1945 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो रोम में। अगला देखिए 6 दिसंबर को 3 आपका महत्वपूर्ण दिवस है। सबसे पहले जानिए नागरिक सुरक्षा दिवस, दूसरा होम गार्ड्स का स्थापना दिवस और तीसरा बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस। तो 6 तारीख को क्या है? नागरिक सुरक्षा दिवस, सिविल सेफ्टी डे, होम गार्ड्स का स्थापना दिवस, क्योंकि 1946 को 6 दिसंबर 1946 को होम गार्ड का स्थापना किया गया था। और बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण, आप जानते होंगे कि महापरिनिर्वाण जब बौद्ध धर्म में जब कोई आदमी देह त्याग करता है, जो मृत्यु लोक को चले जाते हैं, तो उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो उसी तरह जो है आपका बाबा साहब अंबेडकर जो है अंतिम समय में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते, इसीलिए कि बाबा साहब अंबेडकर का जो दिवस होता है उसको महापरिनिर्वाण दिवस कहा जाता है। और उनकी जो मृत्यु है 1956 में होता है। तो 3 दिवस हो जाएगा 6 तारीख को, नागरिक सुरक्षा दिवस, होम गार्ड्स का स्थापना दिवस और बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस। अब देखिए ये बहुत बार पूछा है झंडा दिवस, सशस्त्र बलों का झंडा दिवस। सशस्त्र बलों का झंडा दिवस कब है? तो आपका 7 दिसंबर को है। आप जानते हैं सबसे भी हाई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। रट लीजिए, दिमाग में घुसाइए बढ़िया से कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस को मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और ये यूएनओ के द्वारा 1948 को इसको स्वीकार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस का जो आज्ञा पत्र था, अधिकार पत्र था, उसको स्वीकार किया था 10 दिसंबर को। इसीलिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, इंटरनेशनल माउंटेन डे, ये है आपका 11 दिसंबर को। देखिए पर्वत जो होता है इस तरह करके होता है, एक लाइन और एक लाइन, तो 2 लाइन हो जाएगा। जैसे याद करने का ट्रिक है, 2 लाइन मैंने 11, तो 11 क्या हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। अब देखिए 14 तारीख को क्या है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस,
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब है? 14 तारीख को है। और 16 तारीख को विजय दिवस। देखिए विजय दिवस किस लिए मनाते हैं कि 1971 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। पाकिस्तान मतलब पूर्वी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश है, तो उसके लिए इंडिया जो है उसके सपोर्ट में जो है बांग्लादेश को बनाने के लिए काम किया था, और पाकिस्तान इसमें हार गया था और भारत जो विजय हो गया था। इसीलिए उसके उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को, 16 तारीख को जो है पूरा पाकिस्तानी सेना जो है भारत के आगे घुटना टेक दिया था, इसीलिए 16 दिसंबर को है विजय दिवस मनाया जाता है। तो हम याद कर लीजिएगा। अब देखिए गोवा, दमन एवं दीव मुक्ति दिवस। गोवा, दमन, दीव मुक्ति दिवस कब मनाता है? 19 दिसंबर को। अब देखिए 19 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि आपका 1961 में पुर्तगाली जो था आपका कब्जा करके रखा था गोवा, दमन एवं दीव को। तो यहाँ समझिए पहले कि सबसे पहले जो है अंग्रेज, सबसे पहले विदेशी में आपका जो है पुर्तगाली है 1498 में, सबसे बाद में इन लोग गए थे 1961 में। ये भी याद रख लीजिएगा कि सबसे पहले कौन विदेशी आया था भारत में, तो 1498 में आपका जो वास्को डी गामा आया था पुर्तगाली था वो, और सबसे लास्ट में भी गया पुर्तगाली 1961 में। तो याद रखिए गोवा एवं दमन एवं दीव का मुक्ति दिवस पुर्तगालियों से हटाने के लिए भारत सेना के द्वारा आपका जो है एक ऑपरेशन भी चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। ये भी याद रख लीजिएगा। ऑपरेशन विजय जो है इनको गोवा, दमन, दीव से पुर्तगालियों को हटाने के लिए ऑपरेशन विजय अभियान चलाया गया था। इसीलिए एकदम 19 तारीख को जो है उन लोगों को यहाँ से खत्म कर दिया गया, इसलिए 19 तारीख को गोवा, दमन एवं दीव को मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अब देखिए अगला 20 तारीख विश्व मानव एकता दिवस। विश्व मानव एकता दिवस कब है? 20 तारीख को है। और 21 तारीख को है विश्व ध्यान दिवस। ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है अभी। क्यों? क्योंकि अभी ही स्टार्ट हुआ, 2024 से ही स्टार्ट हुआ है आपका वर्ल्ड मेडिटेशन डे। तो विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? 2024 को। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली ही स्टार्ट किया गया, इसलिए तो इसको याद कर लीजिए। अब देखिए नेशनल मैथमेटिक्स डे, राष्ट्रीय गणित दिवस, ये आपका 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और किस लिए कि श्री रामानुजन का जन्म दिवस है। आपका 22 दिसंबर 1887 को जो है श्री रामानुजन जो है बहुत बड़े गणितज्ञ थे भारत में, वो उनका डेट ऑफ बर्थ है, इसीलिए राष्ट्रीय गणित दिवस जो है उन्हीं के आपका जन्म दिवस के रूप में 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगला किसान दिवस 23 दिसंबर को। किसान दिवस 23 दिसंबर को है। चौधरी चरण सिंह हमारे देश के आपका पूर्व पीएम रह चुके हैं, तो चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस है आपका 23 तारीख को, 23 दिसंबर को, इसीलिए किसान दिवस उनके याद में मनाया जाता है। अब देखिए 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, हम याद रख लीजिएगा। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। और आपका 14 तारीख को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है कि आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो पहले आपका एनर्जी आएगा, ऊर्जा आएगा, ये आपका 14 दिसंबर को है। और 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस है। तो 24 दिसंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि उसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, आपका उपभोक्ता संरक्षण एक्ट जो है 24 दिसंबर 1986 को लागू हुआ था, उसी के लिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 25 तारीख को क्या है? सुशासन दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी का डेट ऑफ बर्थ उस दिन है, इसीलिए उसी के दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वो कब है? 25 दिसंबर को है। और उसी दिन मदन मोहन मालवीय, भारत रत्न विजेता मदन मोहन मालवीय का भी उस दिन आपका डेट ऑफ बर्थ है, इसीलिए उसी दो आपका 25 दिसंबर को दो लोगों का जो है जन्म दिवस अटल बिहारी वाजपेयी, उनको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दूसरा मदन मोहन मालवीय, ये दोनों का डेट ऑफ बर्थ कब है? 25 दिसंबर को। इसमें इंपॉर्टेंट आपका बनता है सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को किनका डेट ऑफ बर्थ है? अटल बिहारी वाजपेयी का। अब देखिए ये वीर बाल दिवस। ये वीर बाल दिवस किस लिए मनाया जाता है समझिए। सिख गुरु के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, उनके साहिबजादे, दो उनका बेटा था, दो पुत्र था, दो साहिबजादा था। कौन कौन? जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ये दोनों का शहादत उसी दिन हुआ था 26 तारीख को, 26 दिसंबर को। इसीलिए अभी वीर बाल दिवस का स्टार्ट किया गया। और कब से स्टार्ट किया गया? 2022 से। ये आपका 2022 ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और आपका जो विश्व ध्यान दिवस, ये दोनों भी नया नया है, तो नया ज्यादा पूछने का चांस रहता है। तो विश्व ध्यान दिवस कब है? आपका 21 दिसंबर को है। और वीर बाल दिवस कब है? आपका 26 दिसंबर को है। अब देखिए 28 दिसंबर को है कांग्रेस का स्थापना दिवस। 28 दिसंबर को है कांग्रेस का स्थापना दिवस। कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। कहां पे? मुंबई में। एकदम याद रखिएगा कि कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और जब स्थापना हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहां हुआ था? तो मुंबई में ही हुआ था। मुंबई में ही हुआ था। और उसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। पहला चेयरमैन डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। फिर बाद में कौन चेयरमैन बने? अगला में फिर आपका दादा भाई नौरोजी सेकंड वाला बने। और थर्ड वाला में पहला है आपका डब्ल्यू.सी. बनर्जी,
फिर दूसरा है आपका दादा भाई नौरोजी और तीसरा है बदरुद्दीन तैयब जी। कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और चौथा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज विले थे। जॉर्ज विले थे। तो चारों याद कर लीजिए। पहला कौन? डब्ल्यू सी बनर्जी। दूसरा कौन? दादा भाई नौरोजी। तीसरा कौन? आपका बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथा कौन? जॉर्ज विले। जॉर्ज विले। इस तरह करके आपको जितना सारा फैक्ट है अब वहां पे कहीं ना कहीं जिसे कांग्रेस आएगा उसको लिख दीजिए, ताकि क्या होगा आपका स्थापना दिवस के साथ पूरा फैक्ट याद हो जाएगा। और हमेशा बार बार आप बोलते हैं कि करंट अफेयर्स और जीके दोनों इंक्लूडेड है। हमेशा आप देखिएगा जीके वही पूछेगा जो करंट अफेयर्स में चल रहा है, जो करंट अफेयर्स में ट्रेंडिंग में है। इसलिए करंट अफेयर्स के साथ जो जीएस का फैक्ट बनता है वो हमेशा याद कर लीजिए। तो चलिए वो फिर से हम क्विकली रिवीजन लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर को और नौसेना दिवस भी मनाया जाता है भारत कब? 4 दिसंबर को। अगला है विश्व मिट्टी दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे, ये आपका है 5 दिसंबर को। 6 तारीख को 3 दिवस है नागरिक सुरक्षा दिवस। अगला है होम गार्ड्स का स्थापना दिवस और बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस, ये 6 तारीख को है। 7 तारीख को सशस्त्र बलों का झंडा दिवस, सशस्त्र बलों का झंडा दिवस। और 10 तारीख अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, एकदम याद रख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 1/11 दिसंबर को है। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को है। और विजय दिवस 16 दिसंबर को है। और गोवा दमन एवं दीव का मुक्ति दिवस आपका 19 दिसंबर को है। पुर्तगालियों से 1961 में आपका जो है अलग स्वतंत्रता प्राप्त किया गया था, आपका मुक्ति किया गया था। और इसके लिए आपका ऑपरेशन विजय का चलाया गया था, एक अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन चलाया उसका नाम क्या था? ऑपरेशन विजय था। अब देखिए 20 तारीख को है विश्व मानव एकता दिवस। 20 तारीख क्या है? विश्व मानव एकता दिवस। और 21 तारीख एकदम ध्यान में रखिए, 21 तारीख को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि विश्व ध्यान दिवस, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। और राष्ट्रीय गणित दिवस कब है? 2-2-4, यानी 22 तारीख को 2 और 2 4 है ना? नहीं बोला 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 4 याद रखे, 2 याद रखे। राष्ट्रीय गणित दिवस। और किसान दिवस 2 आपका 23 दिसंबर को, किसान दिवस 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये आपका 24 दिसंबर को है। और सुशासन दिवस और मदन मोहन मालवीय का जन्म दिवस दोनों आपका 25 दिसंबर को है। और 26 तारीख को है वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस। और 28 तारीख को कांग्रेस का स्थापना दिवस। तो इस तरह करके आप लोग क्या कीजिए, खुद का नोट्स बनाइए और मल्टीपल बार बार रिवीजन मारिए, तभी आपको याद होने वाला है और लंबा टाइम तक याद होगा। जब भी लंबा टाइम तक याद होगा तो आपको क्या होगा, एग्जाम के टाइम में रिवीजन मारने में, याद करने में कम टाइम लगेगा और आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। आपका पढ़ना, आपका तैयारी करना, उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमको जल्दी से सरकारी नौकरी में जाना है। टाइम पास मत कीजिए, कि टाइम पास आप कर रहे हैं तो अपने टाइम पास कर रहे हैं, ना अपना माँ बाप का समय बर्बाद कर रहे हैं, ना किसी और का समय बर्बाद कर रहे हैं, आप खुद का समय बर्बाद कर रहे हैं। तो समय बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए। यदि आपने सोचा, यदि आप लोग स्टार्ट किए हैं कि हमको तैयारी करना, तो 100% अपना फुल फोकस एक ही काम पे कीजिए। कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन मेला जा रहा है, कौन घूमने जा रहा है, ये सब बाद में भी कर सकते हैं। आपका जैसे नौकरी हो जाएगा, जैसे आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, उसका आपको जहां जाना है वहां जाइए, आराम से कुंभ का मेला जाइए, हिमालय चाहिए, जम्मू कश्मीर जाइए, जहां जो करना है कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, जब तक आप सरकारी नौकरी में नहीं गए, तब तक अपना एक रूम में कैद हो जाइए, अपना रूम को लाइब्रेरी बनाइए और 100% फोकस होकर पढ़ाई कीजिए, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इस तरह कंटिन्यू बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहेगा, जीएस का वीडियो मिलता रहेगा। यदि आप लोगों ने अभी तक सरल पाठशाला सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आज का सेशन आप लोग कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।